गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम लोग का 260वां एपिसोड है और हम लोग आहिस्ता आहिस्ता हम लोग साल भर कर लिए छुट्टी। Recording हम in लोग progress. ठंडा से आवाज सुनाई दे रहा है सर? गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज सभी को 260वां एपिसोड में सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और धन्यवाद। हम सभी लोग मिल करके 260वां एपिसोड को का सफर हम लोग यहाँ तक तय कर चुके हैं और बहुत जल्दी हम लोग एक साल पूरा करने जा रहे हैं। और इस सफर में हम सभी लोगों का सहभागिता है और ठंडा से हम लोग गर्मी में प्रवेश कर चुके हैं। और इस एपिसोड को आज 260वां एपिसोड में हम लोगों को हेल्थ कोच हम लोगों का जो है गुरु और फिटनेस गुरु हम लोगों को बताएंगे कि किस तरह से हम लोग हर सीजन में फिटनेस रह सकते हैं और सभी को रखने में हम मदद कर सकते हैं। और हम लोगों को बताने जा रहे हैं जेड खान सर, जो पटना से हैं और बहुत ही अच्छे कोच हैं, जो हम लोग को हर समय गाइड करते हैं किस तरह से हम लोग रह सकते हैं। तो हम लोग इस वर्चुअल स्टेज पे सर का आमंत्रित करते हैं। सर को इसके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच माजी जी। आप सभी को मेरा हार्दिक गुड मॉर्निंग टू ऑल। और सभी फिटनेस जर्नी करने वाले लोगों के लिए गुड मॉर्निंग। और आप लोग बहुत ही बढ़िया कर रहे हैं और फाइन गुड। और देखिए इसी तरह धीरे धीरे आप लोग सभी लोग आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं और अपने हेल्थ के बारे में ख्याल रखना ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जरूरी चीज है। आज इन्हीं पैटर्न पे बात करने के लिए एक पौधान थोड़ा सा आगे की तरफ चलते हैं। और वो चीज है कि द कनेक्शन बिटवीन माइंडसेट एंड हेल्थ। अभी के डेट में जो लोगों के बीच के अंदर कनेक्शन है, माइंडसेट है, वो हेल्थ को लेकर वो क्या है उसके ऊपर बात करने जा रहे हैं। और इसको थोड़ा सा हम लोग अलग एंगल से देखने जा रहे हैं, जो ऑल अबाउट है उसमें थोड़ा सा चेंजेस लाते हैं। सबसे पहले जब भी हेल्थ के बारे में बात आती है लोगों के अंदर या लोग के बारे में बोली जाती है, तो वहां पे कुछ चीजें शुरुआत हो जाती है। सबसे पहले जो शुरुआत होती है कि चीप मेंटालिटी, पैसे बचाओ, सस्ते की तरफ जाओ। जब हेल्थ की बारी आती है तो हम लोग सस्ते की तरफ जाना पसंद करते हैं। ओके, आप देखिएगा एक बहुत अच्छा कोटेशन है कि अभी के डेट में लोगों के पास खरीद के खाने के लिए खूब पैसे हैं और खूब लोग खाना खरीद के खा रहे हैं, लेकिन एक अच्छा फूड खरीद के नहीं खा रहे हैं। आप देखिएगा, आप रेस्टोरेंट के अंदर जाएंगे तो देखेंगे धुआं निकलता हुआ खाना, आग लगता हुआ खाना, अलग अलग तरीके से खानों को परोसा जा रहा है। और इस तरह से लोग बोलो लाखों हजारों रुपए खर्च कर रहे हैं, पर अच्छे फूड की तरफ नहीं खर्च कर रहे हैं। तो इसके ऊपर जाता है कि जो एक चीप मेंटालिटी हमारा दिमाग के अंदर है कि जब हेल्थ की बारी आती है तो हम लोग सस्ते में चले जाते हैं और महंगे में जाते हैं, तो ऐसी चीजों में खर्च करते हैं जिसकी हमारी हेल्थ में फायदा कम नुकसान ज्यादा हो जाता है। आप स्ट्रीट फूड और बाकी और भी जो फूड को देखिएगा, इतने महंगे होते हैं और वो हेल्दी भी नहीं होते हैं। तो जहां पर हेल्थ की बारी आती है वहां पर हम लोग चिप चले जाते हैं, और जहां पर जबान की बारी आती है वहां पर खर्च करते हैं। तो ये जो एक मेंटालिटी है लोगों की, सस्ते में पैसे बचाओ, यहाँ पर एक्चुअली हमें सोचना पड़ेगा, क्योंकि हम पैसे बचाते नहीं है, थोड़ा सा पैसे ज्यादा ही खर्च कर देते हैं, है ना। हम लोग ये देखते हैं कि सस्ता कहाँ पर है और कैसे हमको सस्ता कोई चीज जुगाड़ हो सकता है, भले से वो डुप्लीकेट ही सही, लेकिन सस्ता में हम लेंगे। हमारा सबसे पहले आता है कि अच्छा ये दवा, ये सप्लीमेंट हमको सस्ता में कहाँ से मिलेगा। मेरा मानना है कि आपको कोई अदर चीज अगर आप सस्ता लेते हो, कोई मोबाइल आपने सस्ता ली, कोई अदर चीजें, कपड़े में आप कंप्रोमाइज कर लो, गैजेट में अपने कंप्रोमाइज कर दो, लेकिन जो चीज आप अपने मुंह के द्वारा शरीर में दे रहे हो, कोई सप्लीमेंट या कोई अच्छी फूड, उसमें कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए। क्योंकि उसमें किया हुआ कंप्रोमाइज, उसमें किया हुआ सस्ता सौदा आपके जिंदगी के अंदर बहुत महंगा साबित हो सकता है। तो वहां पर सस्ता में न जावे। एक और भी लोगों के अंदर चीज होती है, फ्री में मिल जाए। ओके, माले मुफ्त, फ्री का कोई चीज आता है तो बहुत अच्छा लगता है, तो सोचते हैं कि अच्छा ये चीज है हमें फ्री में मिल जाए, हम फ्री में इसको यूज करने लगे। फ्री की सुविधा या फ्री की कोई चीजें आपको बहुत लंबे समय तक नहीं चलती है और उसमें आपका ग्रोथ नहीं मिलता है। कहा जाता है कि जब फ्री में कोई चीजें होता है तो आप उसमें करियर नहीं बना सकते हो, तो फ्री में अपने हेल्थ को बेहतर करने के बारे में ना सोचिए, थोड़ा सा आप एफर्ट लगाइए। लोग समझते कम एफर्ट में हमको अच्छा रिजल्ट मिल जाए। सर हमको कुछ ऐसा बताइए कि मुझे मेहनत कम करना पड़े, मुझे काम करना मुझे खाने में मेहनत कम करना पड़े, फिर हमको अच्छी चीजें खाने को मिल जाए। तो मेहनत से मत भागिए,
क्योंकि देख लीजिए, कहा जाता है कि जवानी में जब आप फिट हैं तो अपने बदन से जितना मेहनत करवाइएगा, ये बदन बुढ़ापे में आने वाले समय में आपको उतना आराम देगा। और अभी के डेट में इस बदन को जितना आप आराम दीजिएगा, आने वाले समय में ये बदन, ये बॉडी आपको उतना कष्ट देगा। तो बेहतर है कि अभी के डेट में आप एफर्ट लगाइए किसी चीज को लेकर, अपने हेल्थ को बेहतर करने के लिए एफर्ट लगाइए। कहते हैं कि मॉर्निंग में उठने का एफर्ट मत लगाइए, इवनिंग में, रात में जल्दी सोने में एफर्ट लगाइए। क्योंकि मोबाइल पे अलार्म लगाकर 5 बजे आप मॉर्निंग में उठ सकते हैं, ये बहादुरी नहीं है। आज के डेट में ये जंग जीतने वाली बात नहीं है। आज के डेट में जंग जीतने वाली बात ये है कि इवनिंग में क्या 10 PM आप सो जा रहे हैं? अगर हाँ, तो आपने जंग जीत गए। अपने शेड्यूल को उस तरीके से लेकर आइए। और मेरे पिताजी हमेशा एक बात कहते थे कि बहाना नहीं मारना चाहिए, है ना। लोग हमेशा बोलते हैं आदत नहीं है। आप सुनिएगा बहुत सारे लोगों से, अक्सर लोग बोलते हैं कि माइंडसेट उनकी होती है, कुछ भी बोलिए तो बोलते हैं मेरी आदत नहीं है शाम को जल्दी खाना खाने का, मेरा आदत नहीं है सुबह में उठकर कुछ अच्छा लेने का। कहते हैं कि अगर मॉर्निंग में उठकर अगर आपका सुबह की शुरुआत बहुत अच्छी है ना, तो आपका दिन और आपकी जिंदगी बहुत अच्छी होगी। सुबह में आप कैसी शुरुआत करते हैं, आपका एफर्ट कैसा लगता है सुबह की शुरुआत, क्या आप एक डिटॉक्स वाटर लेते हैं, कुछ अच्छे फूड आप पसंद लेते हैं, फ्रूट्स वगैरह लेते हैं, वॉक जॉग कर रहे हैं, कुछ योगा कुछ मेडिटेशन कर रहे हैं, एक अच्छी हेल्दी कम्युनिटी के अंदर है कि नहीं है। क्योंकि बार बार बताया जाता है कि 31 दिसंबर को खरबों लोग डिसीजन लेते हैं कि 1 तारीख से वो ये अच्छा हेल्दी हैबिट पकड़ेंगे, लेकिन 5 तारीख तक आते आते उसमें 0.1% लोग भी अपने उस डिसीजन पे कंटिन्यू नहीं कर पाते। इसका रीजन यही होता है कि उनके पास कोई एक हेल्दी अच्छी कम्युनिटी नहीं होती है, एक अच्छा ग्रुप सर्कल नहीं होता है। तो अभी के डेट में एक अच्छा हेल्दी कम्युनिटी बनाइए। मैं इस कम्युनिटी का फायदा बताता हूँ। हम एक कम्युनिटी के अंदर हैं, हमारे कुछ फ्रेंड सर्किल से, हमारे फ्रेंड सर्किल के अंदर अभी के डेट में हम लोग लगभग, मतलब जैसे रमजान चल रहा है, तो इस रमजान के अंदर 25-30 kg मिनिमम मिनिमम चीनी का यूज हो जाता था हमारे घर के अंदर, एक समय हुआ करता था। लेकिन जो हम कम्युनिटी में आए, देखे कि वो लोग चीनी नहीं यूज कर रहे हैं। खुद हमको जब हेल्थ का नॉलेज हुआ, हम अपना पढ़ाई कर रहे थे। अभी के डेट में आज देखिए, मतलब 18-20 रमजान हो गया और अभी इतना अच्छा सब चीजें चल रहा है। मुझे नहीं लगता है कि 100-200 ग्राम से भी ज्यादा यूज हुआ होगा। और वो भी गेस्ट लोग आए, उनके लिए कुछ बनाया गया तो उस पर यूज हुआ, हमारे घर में टचवुड नहीं इस्तेमाल हो रहा। तो कहने का मतलब थोड़ा सा एफर्ट लगाइए अपने हेल्थ को बेहतर करने के लिए, है ना। मेहनत ना करना पड़े पर हमको रिजल्ट अच्छा से अच्छा आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता। कहा जाता है कि मेहनत तो लगाना चाहिए। एक रिसर्च बताता है कि पानी में जो आदमी, दो लोग अगर डूब रहे हैं तो उसमें से एक आदमी पानी में स्विम करके तैर के जिंदा बाहर निकल जा रहा है, और एक आदमी पानी में डूब कर मर जा रहा है। जब रिसर्च देखा गया तो रिसर्च में आया कि जो डूब के मरा, उसने जो तैर के निकल गया उससे कई गुना ज्यादा एफर्ट लगाया, लेकिन उसको जिंदगी में क्या मिली? मौत मिल गई। ओके। तो कहने का मतलब क्या है कि हमें एफर्ट तो लगाना है, पर राइट डायरेक्शन में एफर्ट लगाना है। पैसे बचाने में नहीं, सही जगह पे पैसे खर्च करने में एफर्ट लगाना है। ओके। अन अनहेल्दी हैबिट्स पे नहीं, गुड हैबिट्स को फॉलो करने पे लगाना है। और लाइफ की जब बात आती है तो हमारा लाइफ, हमारा जो हेल्थ होता है, आप देखिएगा लोगों के अंदर ये सबसे लास्ट प्रायोरिटीज में होता है। जॉब कर लेंगे, घर का सब काम निपट जाएगा, सब कुछ बचेगा, तो हम अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान देंगे नहीं। आपके जिंदगी के अंदर आपका हेल्थ सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी में होना चाहिए। हम पहले अपने हेल्थ का ध्यान रखेंगे। आप जब फ्लाइट पे जाते होंगे तो एक बहुत अच्छा सीन है जिंदगी का, कि फ्लाइट पे एयर होस्टेज बताती है कि जब एयर का दबाव कम हो जाएगा तो ऊपर से मास्क गिरेगा, और वो मास्क पहले आपको अपने मुंह पे लगाना है, फिर अपने बच्चे के मुंह पे लगाना है। ना, बहुत सिंपल और बहुत बेस्ट एग्जांपल है। इसका मतलब वो ये नहीं कह रही है कि आपको आपके बच्चे से प्यार नहीं है, लेकिन आप जिंदा रहिएगा, आप सही सलामत रहिएगा तो उसका टेक केयर कर लीजिएगा। इसलिए हमें अपने हेल्थ पे बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए। करना क्या है? सबसे पहले हमें एक हेल्दी हैबिट्स को फॉलो करना है ना। हमें एक अच्छा हैबिट बनाना, सबसे पहले अपने हेल्थ को अपने फर्स्ट प्रायोरिटीज में लेकर आना है। आपका हेल्थ आपके फर्स्ट प्रायोरिटी में होना चाहिए। कपड़ों में कंप्रोमाइज कर लीजिए, अपने रहन सहन किसी भी चीज में कंप्रोमाइज कर लीजिए, पर अपने हेल्थ में कंप्रोमाइज मत कीजिए। चीप नहीं, सस्ता नहीं, हमें बेस्ट की तरफ जाना है।
ओके हम अच्छी चीजों में लगाना है। याद रखिए, जब कोई आप सप्लीमेंट बाय करते हो, जब कोई अच्छी फ्रूट्स आप बाय करते हो, तो याद रखिएगा कभी भी उस सप्लीमेंट या कुछ अच्छा फ्रूट या कुछ अच्छे जो भोजन आप बाय करते हो, आप उसका पैसा नहीं देते हो, आप उस सर्विस का पैसा देते हो। वो जो व्यक्ति आपको पर्सनल टच दे रहा है, जो पर्सनल काउंसलिंग दे रहा है, वो जो व्यक्ति आपको सब चीजें लाकर, हम लोग पटना के अंदर है, कहाँ से एप्पल किस तरीके से हमारे पास आ गया, उस एफर्ट को आप पैसा देते हो। आपकी जिस दिन सोच आएगी कि हम ये प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, हम प्रोडक्ट का पैसा दे रहे हैं, तो आप चीप सस्ता हमें कहीं से भी जाकर प्रोडक्ट तो ले लोगे, लेकिन वो सर्विसेज कहाँ मिलेगी, वो पर्सनल काउंसलिंग कहाँ मिलेगा, वो इंसान जो आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है वो आपको कहाँ से मिलने वाली। और याद रखिएगा, आपने 4 बार सामान लिया, कुछ पैसे तो बचा लिए, लेकिन एक बार सामान ऐसा आपके हाथ लगेगा जिससे आप खुद हॉस्पिटल में पहुंच जाएंगे या आपके हेल्थ को लेकर बहुत बुरा इश्यूज आ सकता है। तो हमेशा गुड अच्छा चीज सेलेक्ट करें, अपने एफर्ट लगाएं। और एफर्ट की बात करेंगे तो मैं भी बोलूंगा कि एफर्ट कम ही लगना चाहिए। ओके, एफर्ट कम लगे लेकिन डिसिप्लिन में लगे, एफर्ट कम लगे लेकिन डिसिप्लिन में लगे, बस ये चीज करना चाहूंगा। बहुत लंबा चौड़ा एफर्ट मत लगाइए, आप कम ही एफर्ट लगाइए ना चलेगा, लेकिन वो डिसिप्लिन में एफर्ट लगाइए, है ना। और ऐसा कम्युनिटी के अंदर रहिए जिससे आप अगर भूलना भी चाहे ना, जिस तरह यहाँ पर आप सभी लोग हैं जिन्होंने आपको बुलाया, अगर आप इनके बीच में है ना, तो अगर आप भूलना भी चाहेंगे तो आपका हेल्थ आपको भूलना नहीं दिया जाएगा। ओके, तो अपने फिट रहिए। अभी इस शख्स से मिलकर हम लोग आ रहे हैं, है ना, और वो शख्स 72 ईयर्स 73 ईयर्स के एज में है, और वो बर्फ पे अपना नाती पोती के साथ वो अपना स्केटिंग कर रहे हैं। ओके, आप सोचिए, जिम जा रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं। हमारा जो भारतीय मानसिकता है कि हम लोग जैसे ही 35 प्लस 40 प्लस होते हैं, जॉब में जाते हैं, हम लोग अपने बॉडी को बिल्कुल ढीला छोड़ देते हैं, अब हमारा जिंदगी का क्या है। नहीं, आपको अपने हेल्थ में कुछ अच्छी चीजें सीखने के लिए ऑलवेज ललायत रहिए, अपने हेल्थ को ऑलवेज एक्सपैंड करते रहिए, और अपने लाइफ एक्सपेंड को बढ़ाइए अपने हेल्थ एक्सपेंड के साथ। मतलब लंबे समय तक हमें आपको जिंदा तो रहना है, लेकिन एक हेल्दी हैबिट, एक हेल्थ अच्छी हेल्थ के साथ हमें जिंदा रहना है। ओके, ये नहीं कि कोई आदमी 100 साल के अंदर डेट किया लेकिन 70 साल के एज में ही वो बेड पे चला गया, तो वो तो 70 के एज में ही मर गया ना। अगर आप 40 साल एक्स्ट्रा जिंदा है लेकिन मेडिसिन और ऑपरेशन के भरोसे जिंदा है, तो वो जिंदगी जिंदगी मतलब उतनी तो बढ़िया नहीं ना है। और एक चीज मैं बताऊं, अभी के डेट में ना लाइफ स्टाइल का डिफिनेशन चेंज हो गया, इस बात को आप लोग जान लीजिए, और ये हकीकत है। एक समय में लाइफ स्टाइल का डिफिनेशन ये होता था जिसके दरवाजे पे बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, जिसका बहुत बड़ा बंगला है, और जिसके पास बहुत सारे नौकर चाकर हैं, ये एक लाइफ स्टाइल माना जाता था कि आदमी जिंदगी में बहुत सफल है। लेकिन मैं बताऊं, अब ये चेंज हो गया है राइट नाउ। ओके, अगर आप बहुत अच्छे हेल्थ को मेंटेन नहीं कर रहे हैं, बॉडी आपका फिजिक्स बहुत बढ़िया नहीं है, अगर आप सीढ़ी चढ़ने की बारी आई 2 तल्ला 3 तल्ला पे आप स्टेप लेकर टपटपा के आप नहीं चढ़ पा रहे हो, तो आप हेल्दी नहीं हो। अगर आप बहुत मोटे हो, आपका फैट बिल्कुल बढ़ा हुआ है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, और आप 1-1 करोड़ की गाड़ी से उतरेंगे ना, तो सब आदमी आपको दया के भाव से देखेगा, और ये हकीकत है। मैं ऐसी लेडीज को देखता हूं जो बिल्कुल ऊपर से नीचे तक मतलब 10-20 लाख की ज्वेलरी से ढकी रहती हैं, उनके एक सूट, उनकी जो साड़ी की कीमत होती है वो 10,000 20,000 25,000 रुपया, लाख रुपए की होती है। लेकिन जब उस गाड़ी से उतरती हैं और 2 आदमी उनको हाथ पकड़ के उतार रहा है, चलने में दिक्कत हो रहा है, बाकी जितनी भी महिलाएं हैं ना, उनको दया और उनको सिंपैथी और उनको मतलब आप रहम से करके देखती हैं, तरस खा के उनकी तरफ वो लोग देखते हैं। ओके, ये चेंज हो गया है। लेकिन वहीं पर एक मोटरसाइकिल से कपल उतरता है, एक नॉर्मल 5 लाख 10 लाख की गाड़ी से कपल उतरता है, कोई आदमी दौड़ता हुआ जॉगिंग करता हुआ एक कपल आ गया, हस्बैंड वाइफ वॉकिंग करते हुए मस्ती करते हुए आ गए, लोग उनके साथ फोटो खिंचाना पसंद करते हैं, यार आप कितने फिट हो, कितने अच्छे लग रहे हो। डिफिनेशन इज नाउ चेंज, आपको भी बदलना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। सर बताइए कि हम लोगों को एफर्ट कम लगाना, सभी को एफर्ट